चार्ल्स लैम्ब को जो है जनरली कुछ लोग, चार्ल्स लैम्ब वैसे तो रोमांटिक के हैं, लेकिन रोमांटिक एज को जो है अलग अलग तरीके से कंसीडर किया जाता है। कुछ लोग 85 से, कुछ लोग 98 से, जो उनका आता है वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट वहां से, और ये 1830 और 32 दोनों डेट आपको मिल जाएंगे रोमांटिक पीरियड की। चलो वो 45 ईयर के करीब में ये पीरियड पूरा जो है माना जाता है। अच्छा, जो इसके पहले एज होती है वो होती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन की, वहां से जो है निकल के आता है रोमांटिक। तो रोमांटिक पीरियड का जो प्रिकर्सर एज है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी का एज ऑफ जॉनसन को माना जाता है। माना जाता है कि जो एज ऑफ जॉनसन में है वहां पर रोमांटिक एरा के फीचर्स देखने को मिलने लगे 1745 और 1784 के बीच वाले में। अच्छा, इसके बाद जो आती है एज वो विक्टोरियन एज आती है। तो अगर जो है ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर जो राइटर है जिसको हम पढ़ रहे हैं चार्ल्स लैम्ब, उनके पहले की एज कौन सी थी, तो सेंसिबिलिटी या जॉनसन थी। और जो बाद में एज उनके आई वो विक्टोरियन एज आई। वो किसी एज से बिलोंग करते थे, रोमांटिक एज से। अब रोमांटिक एज में जब ये थे तो इनके जो लाइफ है, इनका जो ड्यूरिंग लाइफ पीरियड है जो कि माना जाता है, मतलब है 1775 से 1834। अब इनके बीच में जो है रोमांटिक पीरियड में होनोवर जो है डायनेस्टी उस समय जो है रूलिंग में थी, और उसमें जो है जो राजा उस समय के थे वो थे जॉर्ज थर्ड, और जो इनके पीरियड में रहे हैं वो रहे हैं जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। क्योंकि विलियम फोर्थ के बाद जो है उधर विक्टोरियन एज आ जाता है 37 के बाद जो है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि विक्टोरियन एज का जो है किस राजा के बाद जो है विक्टोरिया आती है। तो विलियम फोर्थ वहां भी क्वेश्चन बनता है। तो ये डायनेस्टी हमको ध्यान रखना है कि होनोवर डायनेस्टी में ये जो है पैदा होते हैं और इनका जो है पूरा जीवन काल आता है, और इनके पीरियड में जॉर्ज थर्ड जो है होते हैं 1820 तक ये रहते हैं। इनका जो बर्थ होता है वो 1875 में होता है। तो ये तो रहे किंग्स। अब बायोग्राफिकल फैक्ट इनके थोड़ा देख लेते हैं। 10 फरवरी 1775 में क्राउन ऑफिस रॉ लंदन में इनका जन्म होता है, जो कि एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो इनके पेरेंट्स थे जॉन लैम्ब, जो कि एक क्लर्क थे। कहाँ थे क्लर्क? सैमुअल सॉल्ट के यहाँ क्लर्क। और इनकी मम्मा का नाम एलिजाबेथ लैम्ब। ये ओल्डर ब्रदर थे, जॉन उनके भाई थे। थोड़ा जूम कर लो सर, थोड़ा जूम। चलो ठीक है, अब हो गया। जी सर, अब सही है। सिस्टर जो है इनकी मैरी लैम्ब थी। मैरी लैम्ब जो है खुद एक पोएट थी, अथर थी। तो इनके वर्क भी जो है इनके कोलैबोरेशन में रहे हैं। अर्ली एजुकेशन जो है एक मिसेस रेनॉल्ड थी, उनके ट्यूटरिंग में इनकी हुई है, वो इनको ट्यूट की थी। और बाद में इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल को, जो बोर्डिंग स्कूल उस समय का था, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। वहां से जो है इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई थी एसटी कॉलेज से, जो कि इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहेंगे। इनकी डेथ जो है 27 दिसंबर 1834 को हो जाती है। कुछ दिक्कतें आती हैं इनके पास, इससे जो है प्रॉब्लम आ जाती है। और जो बरी किए जाते हैं तो आज साइंस चर्चयार्ड में जो है एडमंटन में इनको बरी किया जाता है। एजुकेशन अर्ली कैरियर क्राइस्ट हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, जहाँ पर कॉलेज से मिलते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें जो है 1792 में जो है ज्वाइन करते हैं एज ए क्लर्क, और 25 सालों तक के वहां पर वो काम करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वही है जिसने इंडिया पर रूल किया। लॉन्ग और लिमिटेड लिटरेरी आउटपुट बट इंस्पायर्ड ऐसे करते हैं। यहाँ से जो है कई एसेज उनके जो है इस के जॉब से इंस्पायर्ड हुए हैं। फैमिली में जो है इनकी मदर की डेथ 1796 में होती है। इनकी जो बहन थी मैरी लैम्ब, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम इनको रहती थी, लुनाटिक होती थी। तो इसने जो है अपनी ही मम्मा को स्टैब कर दिया था, चाकू भोंक दिया था, जिससे इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इवन जो है चार्ल्स लैम्ब खुद जो है मेंटल प्रॉब्लम से सफर करते रहे।
लेकिन मैरी लैम्ब को जो है काफी अच्छा इन्होंने केयर किया और लाइफ लॉन्ग तक के जो है उसका केयर उन्होंने उठाया है। और इनका जो है खुद चार्ल्स लैम्ब माना जाता है कि 6 वीक तक के जो है ये खुद जो है मेंटल इंस्टीट्यूट में रहे हैं 1795 में। और ये चीज इन्होंने खुद स्वीकार करी थी अपने एक लेटर में जो एसटी कॉलेज को इन्होंने लेटर लिखा था। अब आपसे भी पूछा सकता है कि इन्होंने कहाँ पर जो है ये चीज स्वीकार करी थी, किसको लेटर में, अपनी बहन को, भाई को, या एसटी कॉलेज को, या वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ भी इनसे जो है एसोसिएटेड थे। हालांकि लाइफ लॉन्ग इनकी फ्रेंडशिप तो कॉलेज से थी, लेकिन जो एसोसिएटेड जो है वर्ड्सवर्थ से भी ये रहे हैं। जब ये 25 साल के बाद जो है रिटायर होके घर वापस आए हैं, तब इन्होंने जो है वर्ड्सवर्थ जी को लेटर लिखा था कि जो है अब हम रिटायर हो गए अपने काम से, अब हम अच्छा काम करेंगे और अब जो आप बाकी जीवन है हमारा वो लिटरेचर को ही हमारा समर्पित रहेगा। लेकिन बावजूद इनका जो इनका 23 में आता है एसे ऑन इलिया, वही जो है एक मास्टर वर्क बन पाया। बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में रह नहीं पाया। लिटरेरी कैरियर में अगर हम बात करें तो पोइट्री जो है इनका जो है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस 1798 में आता है। कब आता है ये? जब जो है वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट आना। प्रोज में जो है रोजमंड ग्रे 1798 में नोवेला है ये, जो कि अनरिक्वायर्ड लव पर बेस्ड। एन सिमोन्स जो इनकी माना जाता है कथित बिलेवेड रही हैं, उस पे जो है ये है वेस्ट। टेल फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में आया है। इन डेट्स को जो है आपको रिलेट कर सकते हैं वर्ड्सवर्थ के डेट्स से। वर्ड्सवर्थ का जो है पोएम्स वॉल्यूम 2 आया 1807 में, तब जो है इनका जो है आता है टेल फ्रॉम शेक्सपियर, को अथर्ड बाय मैरी शैली जो इनकी बहन है। और फिर स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स 1808 में आता है। ऐसे ऑन इंडिया 1823 में आता है और लास्ट इसका वर्जन 33 में आता है। लंदन मैगजीन में जो है ये पहली बार पब्लिश होता है और ये 1820 से जो है स्टार्ट होता है और 23 में फुल कंप्लीटली पब्लिश होता है। जो अन्य इनके वर्क हैं बस इतना ध्यान रखिए कि इनका ही वर्क है ये। ब्लैंक वर्स इनका एक वर्क है 98 में आता है। ओल्ड फैमिलियर 98 में। रोजमन ग्रे 98 में। जॉन वुडविल एक वर्स ड्रामा है इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, 1802 में आता है। अच्छा 1802 में वर्ड्सवर्थ का क्या हुआ था, उनकी डेट्स को इम्पोर्टेंट है जी। वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल वायलेट था मैरिज हुई वो थी, अमेरिका में। वो भी आते हैं सर, अपनी डॉटर से मिलने भी जाते हैं ये 1802 में। हाँ 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 तो जो उनकी डेट्स हैं उनसे भी आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। टेल फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में आता है, जब वर्ड्सवर्थ का वॉल्यूम 2 आता है। यूलिसिस 1808 में आता है। स्पेसमैन इंग्लिश ड्रामा पोइट्स 1808 में है। और ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ये वर्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर के नाम से है, 1811 में आता है। विचेस एंड अदर नाइट पेयर्स 1821 में आता है। क्या मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। जी सर, जी सर, जी सर। जी ड्रीम चिल्ड्रंस, ये भी इनका इम्पोर्टेंट है। एक रेवरी है, डे रेवरी, मतलब दिवा स्वप्न। ये जो है बच्चों बच्चों की कल्पना, पूरा परिवार की कल्पना में पूरा कर डालते हैं, शादी इनकी होती नहीं। 1822 में आता है। अच्छा 1822 की जगह पर अगर 1922 किया जाए तो एक जो है टीजीटी के राइटर का एक फेमस मास्टर वर्क आता है। कौन सा है? टीएस इलियट का, सर वो टीएस इलियट का, ट्रेंड टीएस इलियट ग्रेजुएट का बता रहे, ट्रेंड ग्रेजुएट का। गार्सवर्दी का फारसाइट सागा। फोरसाइट सागा, फोरसाइट सागा। हाँ ऐसे ऑन इंडिया, ये इनका मास्टर वर्क है, कह सकते हैं मैग्नम ओपस वर्क है। और लास्ट ऐसे ऑन इंडिया 1833 में आता है। सैमुअल टेटलर कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में माइक बंद रखें अपना अपना, इनका जो है संबंध रहे हैं। ओल्ड फैमिलियर फेसेस 1798 में आता है और ये जो है
ब्लैंक वर्सेस द चार्ल्स ल्यूलार्ड रिप्रिंटेड वो इन वर्ष 1818 में भी रिप्रिंट होता है। लास्ट नोस्टाल्जिया ऑटोबायोग्राफिकल ग्रीफ यहाँ पर देखने को मिलता है। जो मदर्स की डेथ होती है, सिस्टर का कंफाइनमेंट जो होता है, और जो इनका लव होता है एंड सिमोन्स, उसका जो है लॉस भी यहाँ पर दिखाया गया, किसमें, ओल्ड फैमिलियर फेसेस में जो है। इसी की लाइन है ऑल आर गॉन द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। ये 1798 में आता है और 1818 में रिप्रिंट होता है। 2 डेट्स इसकी। 1798 जनरली ध्यान रखिए। टेल फ्रॉम शेक्सपियर, ये इनका मेजर वर्क है और ये को अथर्ड है मेरी शैली से। 95, अच्छा है तो सर उनका 150 लिखा हुआ है, डीओडी मेरी शैली का डीओडी। अब ये जो है 1807 में जो है पब्लिश होता है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि इसमें जो है 20 जो है इसमें टेल्स हैं। 14 जो है कॉमेडीज हैं जो कि मैरी लैम्ब के द्वारा लिखी गई हैं, और 6 ट्रेजेडीज हैं जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए हैं। रिसेंट शेक्सपियर्स प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड मॉरल लेसन, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। जो प्ले इंक्लूडेड है इसमें कॉमेडीज में जो मैरी लैम्ब ने लिखा है उसमें टेम्पेस्ट है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, मच अडो अबाउट नथिंग है, एज यू लाइक इट है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, सैम्बेलिन है, और किंग लियर है, थॉट ट्रेजिक सिंप्लीफाइड हियर, आल्सो दैट इजवेल है, टेमिंग ऑफ द श्रीव है, कॉमेडी ऑफ एरर है, मेजर फॉर मेजर है, ट्वेल्थ नाइट और विंटर्स टेल। ये जो है ऐसी टेल्स हैं जिन्होंने जो मैरी लैम्ब ने इनको जो है टेल्स के रूप में डिपिक्ट किया है। जबकि अगर ये पूछ ले कि मच अडो अबाउट नथिंग इज रिटन बाई, अब वहां पर नन ऑफ देम ऑप्शन हो, शेक्सपियर हो ना, और ऑप्शन में हो चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, तो फिर मैरी लैम्ब पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि नन ऑफ एबव में कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? यस सर। आवाज आ जी रही? जी सर, जी सर, जी सर, जी। ट्रेजेडी जो है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई हैं, मैकबेथ है, रोमियो जूलियट है, हेमलेट है, ओथेलो है, टीमन ऑफ एथेंस है, ये सब 20 टेल्स जो है इसमें टेल फ्रॉम शेक्सपियर में इन्होंने इंक्लूड किया है। ड्रीम चिल्ड्रन एक रेवरी है, मतलब डे ड्रीम है, और जनवरी 1822 में लंदन मैगजीन में पब्लिश होता है। एसे ऑन इलिया का जो है एक पार्ट रहा, 1823 में जो पब्लिश होता है, और इसमें जो है मेमोरी लॉस अनफुलफिल्ड ड्रीम दिखाया गया है। इसमें एक नरेटर है जो पास्ट लव को रिफ्लेक्ट करता है, और कुछ ड्रीम चिल्ड्रन है जिसमें जॉन और एलिस, ये 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसी के हैं, ड्रीम चिल्ड्रन के 2 चिल्ड्रन हैं ये, और ये ऑफस्प्रिंग है इसकी। अब मिसेस फील्ड है यहाँ पर, और जॉन लैम्ब है, और एलाइस, ये कैरेक्टर हैं। कुछ थोड़ा बहुत समरी है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एसे ऑन इलिया 23 और 33। देखिए ये जो एसे ऑन इलिया है वो इलिया के नाम से इन्होंने लिखा, जो कि इनका पेन नेम है, सीडोनिम है। इलिया सीडोनिम इन्होंने अपना स्वयं में ले लिया, क्योंकि ये साउथ सी में इलिया में काम करते थे, वहीं से ले लिया। अगर ऐसे की हम बात करें तो पहली बार जो है 1823 में पब्लिश होता है। लंदन मैगजीन में 1820 में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। सेकंड वैल्यू लास्ट एलिया जो 1833 में आता है। टोटल इसमें जो 52 एसे जो है इंक्लूडेड है। 28 एसे जो है 1823 के पब्लिकेशन में पब्लिश हुए, और 24 ऐसे जो है 1833 के पब्लिकेशन में इंक्लूड करके पब्लिश किया गया। कुल मिलाकर के मास्टर वर्क जो है इनका एसाई ऑफ एलिया पहले 23 में भी था, और 33 का पब्लिकेशन के बावजूद भी जो है बीच में अन्य कोई वर्क बढ़िया मास्टर नहीं बन पाए। टोटल इनके 52 ऐसे जो है इसमें इंक्लूड किए गए। इंपॉर्टेंट थीम जो इसमें इन्होंने ली, नॉस्टैल्जिया, चाइल्डहुड, स्कूल डेज, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। क्राइस्ट हॉस्पिटल, 5 and 30 years एगो, ये सारा कुछ। ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस इसमें दिखाए गए हैं, ह्यूमर और आयरनी दिखाई गई है, और मेलंकलिक लॉस दिखाया गया है। ये सब एसे ऑन इलिया के टॉपिक हैं, ऐसे जिन पे इन्होंने लिखा है। इमेजिनेशन एंड रिवरी है, लंदन लाइफ का अर्बन लाइफ ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है, और ऐसे ऑफ इलिया में जो ऐसे इंक्लूड किए गए हैं 23 में,
जो 1823 में पब्लिश हुआ, इसमें जो ऐसे आए वो हैं 28। तो 28 के पूरे पूरे नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। सारे के सारे जरूर इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ इसके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि द साउथ सी ऑफ हाउस, और कुछ जो है नॉर्मल ऐसे भी हमें सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि ये वर्क इनका जो है। तो सिर्फ एक बार पढ़ ले इनका। ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन, कैश हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, टू रेसेस ऑफ मैन। इस तरह से जो है ये 28 जो एसेस है, एक्टिंग ऑफ लंडन, आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, बैचलर्स कंप्लेंट, मैरिड पीपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, उनको दिमाग में बना लेना चाहिए। और ये जो है हमारा फर्स्ट सेशन है, उसका होता है फर्स्ट पार्ट किसका, एशियन एलिया का। जो सेकंड वर्जन है एशियन एलिया का 1833 में पब्लिश होता है। इसमें जो है 24 जो है एसेस इंक्लूड किए गए हैं। पाप्टर फ्रांसिस है और पाप्टर फ्रांसिस सेकंड। इसी में अगर देखा जाए तो एसेस जो है 52 हैं, 1823 और 33 में पूरे पब्लिश होते हैं। और एलिया पेन नेम के नाम से लिखा गया है। पर्सनल ऐसे हैं, विम्सिकल रिफ्लेक्शन और आर्टिकल चीजें हैं, और यहाँ पर चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया, ह्यूमर चीजें दिखाई गई है। थीम जो है इसकी ड्रीम चिल्ड्रंस, रोस्ट पिग, प्रेज ऑफ, फेमस जो है सिमनी स्वीपर्स वगैरह, इसके जो फेमस ऐसे हैं। सिमनी स्वीपर से जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन। इम्परफेक्ट सिंपैथिक चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके कंटेम्प्रेरी राइटर कौन कौन से थे, तो वर्ड्सवर्थ साहब इनके कंटेम्प्रेरी राइटर, लिरिकल बैलेट और प्लीवुड इनका है। लाइन कंपोस्ट इंटरनवे वाला है। टेस्टी कॉलेज का राइम ऑफ एंसेंट मरीनर। ये सारे वर्क इसलिए जान लेना जरूरी है कि रोमांटिक एज के एक प्रोमिनेंट राइटर हैं। इनके वर्क दे करके कंफ्यूज कर सकता है आपको। कुबला खान है इनका, किसका है, टेस्टी कॉलेज का है। किड्स का नाइटिंगेल है, पोर्टुगेशियन अर्न है, इंडिमियान है, हाइपेरियन है। ये वर्क ऐसे हैं जो कि टीजीटी में भी ये पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए नॉट ओनली फॉर टीजीटी दीज वर्क्स आर इम्पोर्टेंट, also for important TGT। जैसे शैली का है, ओड टू द वेस्ट विंड है, प्रोमेथियस अनबॉन्ड है, एडोनिस है जो किड्स पे लिखी गई है, ओजिमेंडियास इंपॉर्टेंट वर्क है। बायरन का जो चार्ल्स हेरोल्ड पिलग्रिम पूछा ही जाता है, नहीं भी हो आप देखो अब तक के टीजीटी का आप ये हो प्रैक्टिस, उसमें जो है ये वर्क देखने को मिला होगा। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिम्स ये ऑप्शन में जरूर मिलता है, मेजर में भले न मिले आंसर में, लेकिन ऑप्शन में मिलता है। और ये वहां पर कंफ्यूज कर देता है जो ऑप्शन सारे हमारे परिचित नहीं होते हैं। डॉन जुआन है और सी वॉकिंग ब्यूटी। जेन ऑस्टिन का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत पूछा जाता है, किसी डिवीजन में पूछा जाता है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी पूछा जाता है। इम्मा काफी फेमस वर्क है। मेरी शैली का फ्रैंकेस्टाइन जो है एग्जाम्पल में पूछा जाता है लिटरेचर में। विलियम ब्लैक का जो है द मैरिज ऑफ हेल, हेवन एंड हेल, ये भी पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है यहाँ पर, जो कि उनसे बेस्ड है, मैकबेथ से बेस्ड है उसके शेक्सपियर साहब के। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज लैम्ब पर जो है काम कर लिया। लैम्ब पे एक आउटलेट हमने देख लिया, और ये आउटलेट हम लोगों के लिए जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट में, वहां का लगभग जो है चीजें करने की कैपेसिटी हमारा बनाता है। हालांकि ये कहना अच्छी बात नहीं होगी कि हमने सब कुछ लैम्ब के विषय में पढ़ लिया, क्योंकि एक टीजीटी का जो सिलेबस है वो कवर करने के लिए हमको कम से कम जो है 3 से जो है 4 महीने चाहिए होता है, मिनिमम 3 महीने से 4 महीने, और हमारे पास समय है कितना, 1 मंथ का। और 1 मंथ में हम उस हिसाब से चीजों को पढ़ेंगे कि हमारा ज्यादा जो है डेप्थ में भी न जाए और हमारा काम भी ठीक ठाक तरीके से चल जाए, और हमारे ट्रेंड ग्रेजुएट में भी इन सब चीजों का फायदा मिल जाए हमको। तो इस प्लान के साथ में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। और कल से जो है विक्टोरियन एज के जो भी राइटर हैं, तो पहला राइटर जो हमने नोटिस में दिया है वहां से चीजों को जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज का सेशन जो है यहीं तक के रखा जाए। किसी को कुछ कहना है जी?